हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी लाइव क्लास के लिए आ जाइए। आज जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आज के इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। जल्दी जल्दी लाइव क्लास के लिए ज्वाइन हो जाइए। हेलो सोनल। बाकी बच्चों भी जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए। तो बच्चों देखिए, जैसा कि आप लोग जितना भी मैथमेटिक्स अभी तक पढ़े हैं क्लास 11 तक, है ना, तो उसमें जितने भी फंक्शंस है उसमें मेनली आप 5 ही तरीके के फंक्शंस के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। और उसी 5 फंक्शन का ना हम लोग अभी क्या क्या पहचानने वाले कि बेस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और किसी भी फंक्शन को उसके बेस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिक चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये पहले आप याद रखिएगा कि 5 ही तरीके का फंक्शन आप लोगों को पढ़ना है, आइलेट। और इस 5 तरीके को फंक्शन को मिला के हम बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं। ये 5 मेन फंक्शन है, ठीक है। और इसी 5 फंक्शन को मेनली डिफरेंशिएट करने वाले हैं। गुड इवनिंग काजल। तो चलिए देखते हैं आज जो टॉप मतलब डिफरेंशिएशन में हम लोग पहले क्या देख लेते हैं कि इस 5 फंक्शन, जैसे इनवर्स फंक्शन, इसी 5 फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं। इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, है ना। आपको बताया था हमने अभी जस्ट कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, वही है इनवर्स फंक्शन है। एल मतलब लॉग फंक्शन होता है, लॉगरिथम। ए मतलब अलजेब्रा के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे अच्छे से, बचपन से तो अलजेब्रा ही आप लोगों ने पढ़ा है। एक्स के पावर एन, एक्स के पावर 4, इवन की कोई कांस्टेंट भी हो तो अलजेब्रा में ही काउंट होता है। टी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स। और ई है एक्सपोनेंट्स, ठीक है। जैसे ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स, ठीक है। अब बच्चों देखिए कि हम लोग ना क्या करने वाले, इसमें बेस फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। लॉगरिथम, जैसे लॉग एक्स। अब देखिए बच्चों, जैसे कोई फंक्शन आप मानते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, है ना। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मानते हुए फंक्शन है, तो ये जो साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है? एक्स पे, है ना। तो यही आपका एक्स बेस फंक्शन है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? बेस फंक्शन हो जाएगा। और इसी एक्स पे इस पूरे फंक्शन का वैल्यू डिपेंड कर रहा है, मतलब जिस वैल्यू पे पूरे फंक्शन का वैल्यू डिपेंड करेगा वो आपका क्या हो जाएगा? बेस फंक्शन हो जाएगा। लॉग फंक्शन जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स, है ना, तो यहाँ पे बेस फंक्शन क्या हो जाएगा? आपका x हो जाएगा, x के पावर n तो आपका एक कांस्टेंट है ना। x के पावर 4 है तो 4 तो कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, ठीक है। और यही x आपका यहाँ क्या हो जाएगा? बेस फंक्शन हो जाएगा। देखिए 5 तरीके का मेन फंक्शन है और इसी को हम लोग कंबाइन कर करके इनफाइनाइट फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, है ना। तो देखिए बच्चों जो x है इस पे आपका डिपेंड कर रहा है वैल्यू साइन एक्स का। जैसे जैसे आप x का वैल्यू चेंज करिएगा वैसे वैसे क्या होगा ना, साइन x का वैल्यू चेंज होगा। जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/2, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो आपका ये बेस वैल्यू है और इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट भी करेंगे, ठीक है। बेस और एक्सपोनेंट का तो ये भी हो ही गया। इस दोनों का बेस फंक्शन क्या है? x है, ठीक है। तो मेनली देख लीजिए, जैसे कि ये आपका बेस फंक्शन है और इसको कंबाइन करके कैसे फंक्शन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए y इक्वल टू आपको दे दें साइन x के पावर 4, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों कि जैसे यहाँ साइन x था तो x की जगह क्या आ गया? x के पावर 4 हो गया। तो पूरे फंक्शन का पहले बेस फंक्शन क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4। और x टू द पावर 4 का जैसे देखिए x के पावर 4 का बेस फंक्शन x था ना, तो सबसे पहले पूरे फंक्शन, जैसे इस पूरे फंक्शन का अगर बेस फंक्शन बात किया जाए, बेस फंक्शन p फंक्शन, तो हमारा क्या हो जाएगा? x के पावर 4। और x के पावर 4 का अगर बेस फंक्शन बोला जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा x हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से लेते हैं लॉग साइन x।
तो पहले पूरे का बेस फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का भी बेस फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। हम लोग ऐसा इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि डिफरेंशिएट जो करेंगे चेन रूल जो होता है, नहीं अभी हम लोग मेनली चेन रूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि अगर शुरू में डिफरेंशिएट करने के लिए बोले तो पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसके रिस्पेक्ट में, और फिर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वो सब भी धीरे धीरे करके हम समझेंगे। आई होप कि आपको इतना पहले क्लियर होगा, और अपने दोस्तों लोग को भी शेयर कर दे ताकि और लोग भी कनेक्ट हो जाए। चलिए, और भी जितने बच्चे लोग कनेक्टेड है और बच्चे लोग को शेयर कर दे ताकि और लोग भी कनेक्ट हो जाए। एक सेकंड सबका देखिए कौन कौन बच्चे लोग कनेक्टेड हैं। विवेक, प्रशांत, चलो बच्चों देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग सबका चैट्स भी देखते रहेंगे और क्वेश्चन इसके बारे में भी डिस्कस करते चलते हैं। तो इसे इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले ना डिफरेंशिएशन का फार्मूला, नहीं डिफरेंशिएशन का फार्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, और उस फार्मूला के बेस्ड पे ही हाय एवरीवन विवेक, चलिए पहले फार्मूला भी देख लिया अच्छे से। तो जैसे सबसे पहले ना आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लीजिए, जैसे साइन एक्स, थोड़ा बहुत बेस तो आप लोग बेसिक के बारे में तो जानते ही होंगे। साइन कोई फंक्शन है साइन एक्स, है ना, और साइन एक्स को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ बेस फंक्शन एक्स है ना, तो बेस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। बच्चों याद रखिएगा, अगर ये आपका यहाँ एक्स के पावर 4 हो गया तो यहाँ भी चेंज होना चाहिए, मतलब साइन के बाद जो टर्म होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको यहाँ दे दे डी साइन एक्स के पावर 4, और अगर आपको यहाँ दे दे डी एक्स, और अगर आप लिख देते हैं कॉस एक्स के पावर 4, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ आना चाहिए, है ना, और नहीं है तो वैसा करने का कोशिश करेंगे, मतलब एक चेन बनाएंगे तो पहले ही सबसे पहले तो भी कोई ये पता ही होना चाहिए। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। देखिए साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बच्चों, ये साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ बेस फंक्शन एक्स है ना, और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का भी डिफरेंशिएशन बच्चों याद रखिएगा, कॉसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो ये आपका पहले 6 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस कर दी, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव्स है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के लिए डिफरेंशिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेते हैं तो इसके साथ साथ आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव काफी अच्छा हो जाएगा, इंटीग्रेशन में भी काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है। अच्छे से दिख रहा होगा कुणाल, वेरी गुड। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते रहिएगा। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन हो गया। अब अलजेब्रा का देखते हैं, जैसे x टू द पावर n आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वह हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1 के बराबर। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन, है ना, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला बताया n x टू द पावर n माइनस 1, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x टू द पावर 3, क्या हो जाएगा 4x टू द पावर 3, ये कम जाता है। और देख लीजिए बच्चों डी एक्स टू दी पावर 7/2 हो, है ना,
तो n की जगह यहाँ पर आप 7/2 आ गया, तो क्या हो जाएगा 7/2 x टू दी पावर। अगर आप 7/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा 5/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5/2, 7/2 x टू दी पावर 5/2। वेरी गुड कुणाल। जो भी बच्चे वीडियो से कनेक्टेड है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और बच्चे भी कनेक्ट होते चले हो जाए और उन लोगों को भी फायदा हो सके। तो ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। दूसरा बच्चों, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, कांस्टेंट कोई भी हो, उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम आपसे पूछे 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 5 भी एक कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 हो जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग एक्सपोनेंट्स पे, है ना, d e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन सेम हो जाता है। ठीक है, e टू दी पावर का x का डिफरेंशिएशन सेम ही हो जाता है। इसे ना मैथ्स के टर्म में शक्तिमान फंक्शन कहा जाता है। मतलब इस पे ना ही डिफरेंशिएशन का कोई फर्क पड़ता है और ना ही इंटीग्रेशन का कोई फर्क पड़ता है। जैसे ex का डिफरेंशिएशन भी ex ही होगा और इंटीग्रेशन भी ex ही हो जाएगा। ठीक है, और a टू दी पावर x, ये आपका कोई कांस्टेंट होता है, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों याद रखिएगा यह होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम आपसे पूछे कि 5 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, है ना, तो 5 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 5 टू दी पावर x इंटू लॉग 5। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, 5 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर x इंटू लॉग 5। ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो देखिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस कर लिया, अलजेब्रा, एक्सपोनेंट्स, लॉगरिदम में बस एक ही फॉर्मूला आता है, और एक बचा इनवर्स का। तो इनवर्स का एक अलग ही चैप्टर है, तो हम लोग टोटली इनवर्स के फॉर्मूला को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, परंतु इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ अलजेब्रा होते हैं, तो हम उस अलजेब्रा को भी सीख लें। विवेक, आई होप क्लियर होगा तुमको। पायल, प्रशांत, कुणाल, सब कोई कमेंट करते रहना। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करना। काजल, सोनल, वेरी गुड। तो इसे इरेज करते हैं। हाँ पीयूष, वेरी गुड। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? मतलब अभी तो फॉर्मूला ही है, अभी तो फॉर्मूला है। हम लोग अभी क्या करने वाले हैं? वेरी गुड सोनल, प्रशांत, कुणाल, पीयूष। तो चलिए अभी इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब अलजेब्रा में कुछ टर्म्स होते हैं, आपको पहले सिखा दें, उसके बाद हम लोग चेन रूल देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो मान लीजिए u जो है आपका कोई फंक्शन fx के बराबर है। मतलब दो फंक्शन है, एक u है और एक क्या है v है। जो एक fx ले लीजिए और एक gx ले लीजिए। ठीक है, दो फंक्शन है, एक fx है और एक gx है। और कोई फंक्शन है जो fx प्लस gx के बराबर है। मतलब इस दोनों फंक्शन को जोड़ने पे एक नया फंक्शन आ रहा है, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ऐसा डिफरेंशिएशन करना अगर रहे तो क्या करेंगे, fx को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे और gx को अलग डिफरेंशिएट कर लेंगे। fx को हम लोगों ने अलग डिफरेंशिएट कर लिया और gx को क्या क्या हम लोगों ने अलग डिफरेंशिएट कर लिया। आप लोग भी यही रूल अप्लाई करिएगा। दूसरा बच्चों, अगर माइनस होगा तो माइनस कर लीजिए, इसके लिए क्या अलग करें। अब
मान लीजिए कोई कांस्टेंट हो और कोई फंक्शन हो, कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन होगा, ठीक है, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। इस पर एक एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल हम लोग यहां डिस्कस कर देते हैं, जैसे डी 3x के पावर 4 dx, 3x टू द पावर 4 dx। तो ये तो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और 3 कांस्टेंट है ना, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाएगा तो 3 को पहले बाहर निकालेंगे, x टू द पावर 4 dx यह हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट है ना, इस रूल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट को हम लोगों ने बाहर कर दिया। अब x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इस डिफरेंशिएशन का फार्मूला या इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 n बाहर आ गया x, अब 4 में से 1 जाएगा 3, अब क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 x के पावर 3, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो जब भी कोई कांस्टेंट और कोई फंक्शन साथ में हो, है ना, कांस्टेंट और फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देंगे और फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। अगला हमारा देखिए fx को हम लोगों ने u माना है, gx को हम लोगों ने क्या माना, v माना। अब u इंटू v हो, क्या हो, u इंटू v हो, वही fx इंटू gx हो। मतलब कोई ऐसा फंक्शन है जैसे मान लीजिए कि log x भी आ रहा हो और sin x भी आ रहा हो, है ना, log x भी आ रहा हो और क्या आ रहा हो, sin x भी आ रहा हो। तो ऐसे केस में क्या करिएगा बच्चों, आप लोग v को बाहर लिखिएगा, u को डिफरेंशिएट करिएगा, ठीक है, फिर u को बाहर लिखिएगा और v को डिफरेंशिएट करिएगा। बारी बारी से हम लोगों ने कर लिया, एक बार u को लिखा, v को डिफरेंशिएट किया, v को लिखा, u को डिफरेंशिएट किया, ठीक है, ऐसे ही करना है। इस पर एक क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेते हैं, जैसे x टू दी पावर 4 और sin x हो, देखिए x टू दी पावर 4 है और क्या है sin x, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। विवेक अगर कोई दिक्कत हो तो बता, कमेंट करना, बाकी बच्चों भी कमेंट कर सकते हो, अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, x टू दी पावर 4, देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं। जैसे x टू दी पावर 4 भी है और sin x भी है ना, यहाँ दो टर्म आ गया ना, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आप किसी एक को u मान लीजिए और किसी एक को क्या करिए, v मान लीजिए, ऐसा कोई रूल नहीं है किसी को u मानिए या इसी को v मानिए। तो आप किसी को भी u मान सकते हैं, किसी को भी v मान सकते हैं। तो जनरली पहले वाले को u मान लेते हैं, तो sin x को बाहर लिखते हैं और x टू दी पावर 4 को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना, एक को बाहर लिखा, एक को डिफरेंशिएट किया, फिर क्या करेंगे, x के पावर 4 को बाहर लिखेंगे और sin x को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है 4 x टू दी पावर 3, 4 में से 1 जाएगा 3, इस रूल के अकॉर्डिंग, है ना। और sin x का डिफरेंशिएशन बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, ये हो जाएगा cos x। इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए या अरेंज करके लिख लीजिए, 4x³ sin x प्लस x टू दी पावर 4 cos x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग u इंटू v को अप्लाई करेंगे। इसे हम लोग लेबनीज थ्योरम भी बोलते हैं, लेबनीज रूल, याद रखिएगा, इसका नाम, एक नाम लेबनीज रूल भी है, लेबनीज रूल भी इसका नाम। चौथा इसका नाम है कोसेंट रूल, ठीक है। इसका लेबनीज एक मैथमेटिशियन थे, नहीं वही इस रूल को बनाए थे, मतलब ये दोनों रूल लेबनीज का ही रूल दिया गया रूल है, ठीक है। तो इसे प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता है, प्रोडक्ट रूल, है ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है ना। और ये हमारा, इसको भी हम लेबनीज मैथमेटिशियन जो थे वही दिए थे, और इसका एक नाम कोसेंट रूल भी है, ठीक है। तो इसका रूल जो है थोड़ा सा देखिए, पहले भी लिखेंगे, डिनोमिनेटर को पहले लिखेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर को लिखेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस u लिखेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे अपॉन v स्क्वायर, ठीक है, अपॉन v स्क्वायर। आनंद आर्यन, तुम्हारे बात को हम नहीं समझ पाए। अच्छा फिर से समझाते हैं, देखिए मतलब ये जो दोनों रूल है ना, इसको एक लेबनीज मैथमेटिशियन दिए थे, ठीक है, लेबनीज एक मैथमेटिशियन थे, वही दिए थे। तो इसका नाम ना प्रोडक्ट रूल है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है ना, गुना हो रहा है, तो गुना को प्रोडक्ट कहते हैं इंग्लिश में, तो आपका यह प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। और इसको भी लेबनीज ही दिए थे, और इसका नाम कोसेंट रूल है, याद रखिएगा, कोसेंट रूल, कोसेंट रूल, ठीक है। एक आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट रूल, दूसरा हो गया कोसेंट रूल। तो यही चार अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स है ना, और इसी को हम लोग
सीखना था। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विवेक, क्या फिर से एक्सप्लेन करना है? इसे अच्छे से देख लो। अगर इसे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है तो फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। हाय आनंद आर्यन। चलो ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है? तो इसी वेरी गुड सोनल। जितने भी बच्चे वीडियो से कनेक्टेड है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। इसे रहने देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है डी साइन एक्स टू द पावर 4 dx। देखिए बच्चों, अगर यहां बस x होता तब तो डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन cos x हो जाता, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग ना अभी चेन रूल के हिसाब से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? विवेक, प्रशांत, ये ना अलजेब्रा है, मतलब ये कोई रूल, मतलब आपको बस ये नियम पता होना चाहिए, ठीक है? मतलब इसमें बहुत ज्यादा, मतलब ये मतलब ये आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। ऐसे हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारा कुछ ऑटोमेटिक सीख जाएंगे हम। ये सारा कुछ फिर से, मतलब क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आपको आएगा, ठीक है? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बस मेथड है, ऐसा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। प्रशांत, इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो, हम ये फिर से एक्सप्लेन करेंगे, आपको घबराइएगा नहीं। तो क्वेश्चन आपका साइन एक्स टू द पावर 4 dx, ठीक है? तो जैसे यहाँ देखिए, इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ x के पावर 4 है ना, ठीक है? तो देखिए बेस, जैसे कि साइन एक्स का बेस फंक्शन क्या होता है, आप लोग हमने आपको बताया था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो यहाँ जो होता है वही आना चाहिए। यहाँ तो x के पावर 4 है, तो यहाँ भी नीचे x के पावर 4 आ जाएगा, ठीक है? अब चूंकि हम लोगों ने डिवाइड किया है तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे x के पावर 4, ठीक है? अब इसका बेस फंक्शन x हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी किया। चूंकि साइन x के पावर 4 का बेस फंक्शन हमारा x के पावर 4 था, x के पावर 4 आ गया। तो चूंकि यहाँ लिखे तो यहाँ भी आ जाएगा, और इसका बेस फंक्शन x ही है तो आ गया। इससे ये कैंसिल होगा तो यही दोनों बचेगा ना, हो गया। इसमें हम लोग ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अभी, n x टू दी पावर n-1। देखिए फिर से, साइन x के पावर 4 का बेस फंक्शन क्या था, x के पावर 4, तो x के पावर 4 नीचे आ जाएगा, और x के पावर 4 यहाँ है ना, और इसका बेस फंक्शन तो x होता है ना, ऐसे केस में बेस फंक्शन x होता है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, जिसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। अब इस दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो ये हो जाएगा cos x के पावर 4, क्योंकि बेस फंक्शन x के पावर 4 था तो वही आ जाएगा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x3। सिंप्लीफाई करिएगा तो 4x3 इंटू कॉस x टू दी पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने साइन x टू दी पावर 4 को डिफरेंशिएट कर लिया है, और हमारा जो फाइनल डेरिवेटिव है ये आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ आर्यन, बिल्कुल मिल सकता है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी है, उस पर टेलीग्राम पे द रविरंजन नाम से एक ग्रुप है, मतलब तुम वहां पे हमें टेक्स्ट कर सकते हो, हम तुमको वहां पे सारा फॉर्मूला भेज देंगे। वेरी गुड सोनल, बहुत खूब। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या, फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है? अगर है तो कमेंट कर सकते हो, हम इसे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। वेरी गुड सोनल।
चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पता है बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है ना, यहाँ भी इंट्रोड्यूस किया, तो देखिए तो ये दोनों सेम हो गया ना, तो एक चेन की तरह हो जाता है। जैसे चेन में क्या होता है ना, आप लोग जानते होंगे चेन में लिंक, तो यहाँ भी इससे लिंक हो गया, फिर ऐसा ऐसा बहुत सारा हो सकता था, है ना। तो इसीलिए इसका नाम ना चेन रूल दिया गया है, चेन रूल, क्योंकि एक चेन की तरह बनाता है, एक लिंक है, इससे इसका फिर इससे इसका होगा, अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा, है ना, तो बढ़ता चलेगा। तो जितना लंबा ये हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है। वेरी गुड विवेक, कुणाल, प्रशांत, सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सोनल तो आंसर ही भेज दी, बहुत खूब। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। इसे अपने कॉपी पर जरूर राइट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, डी लॉग साइन एक्स, डी लॉग साइन एक्स, है ना, डी लॉग साइन एक्स। वेरी गुड विवेक। तो अभी हम लोगों ने पहले कुछ फार्मूला आपको पहले बता दे, जो लिखा था वो तो इरेज कर दिया। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता 1/x, जैसा कि हमने आपको बताया था, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता cos x। इस दोनों फार्मूला को हम लोग अभी अप्लाई करने वाले हैं। ये आपका बेसिक फार्मूला है जो हमने आपको बताया था। तो कोई बच्चे सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसका आंसर क्या होगा? एनीवन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? इफ कैन देन कमेंट। आप लोग में से कोई सॉल्व कर सकता है? अगर कर सकता है तो कमेंट करें, कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। और हाँ, जो भी बच्चे कनेक्टेड है, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग पर डे यहाँ 7:30 बजे के अप्रॉक्स में लाइव क्लास के थ्रू 11-12 दोनों के होल सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे। कुणाल, वेरी गुड। तो चलिए देखते हैं इसे, इसका आंसर क्या होगा। कोई बच्चा कमेंट नहीं कर रहा। सोनल, क्या होगा आंसर? चलिए देखते हैं। सोनल, log cos x प्लस साइन एक्स बाई एक्स। हाँ, वेरी गुड। देखिए सोनल, थोड़ा सा गलती हो गया। तो देखिए log x का डिफरेंशिएशन ये बेस फंक्शन होता है ना, और इस केस में बेस फंक्शन आपका साइन x हो जाएगा। तो log साइन x, यहां भी आपका क्या आ जाएगा? साइन x ही आ जाएगा, है ना। और चूंकि यहां आप लोगों ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा साइन x, और इसका बेस फंक्शन क्या x है ना, तो नीचे x आ जाएगा। ठीक है, देखिए log sin x का बेस फंक्शन sin x है, तो नीचे sin x आएगा, और sin x का बेस फंक्शन x है, तो यहाँ x आ जाएगा। यहाँ पे चैन हमारा स्टॉप हो जाएगा, है ना। देखिए बस हम लोगों ने एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अब log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/sin x। x की जगह क्या हमारा sin x है, तो sin x आ जाएगा, और sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो cos को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, cos x बाई sin x, और आप लोगों को पता होगा cos बाई साइन जो है cot x के बराबर होता है। cos बाई साइन क्या होता है? cot x के बराबर होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cot x। वेरी गुड अतुल, इंटू cos x, 1/x इंटू cos x। अतुल मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा गलत कर लिए। इसका होगा cot x, फाइनल आंसर cot x हो जाएगा। विवेक, कोई प्रॉब्लम? सोनल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपसे। कोई नहीं, बहुत अच्छा आप लोग प्रयास किए। आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक्सप्लेन कर दे कुणाल, विवेक। और समझ में आ गया, वेरी गुड विवेक। चलो ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे भी इरेज कर देते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग आपको एक नया रूल, एक चीज और बताते हैं। जैसे हमने आपको बताया था x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, और यही अगर रूट x हो, रूट x का मतलब क्या होता है? रूट x का मतलब होता है x के पावर 1/2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1/2 आगे आएगा। x टू दी पावर 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो -1/2 हो जाएगा, है ना। -1 होता है ना,
तो -1/2 हो जाएगा। इसका मतलब होता है क्या, 1/2 x के पावर 1/2, और इसका मतलब हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो इन शॉर्ट्स आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। इसे भी अपने एक फॉर्मूला के लिस्ट में ऐड कर लीजिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, जो कि इसी फॉर्मूला से डिराइव्ड है ना। तो इसे भी आप लोग तो चलिए अब फॉर्मूला देखते हैं। अब हम लोग इसी रूट का यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं और आप लोगों से पूछते हैं, बताइए क्या होगा। इसे इरेज कर देते हैं आप। क्वेश्चन है आपका रूट 10x। क्वेश्चन है आपका डी रूट 10x। डी रूट 10x। वेरी गुड सोनल, प्रशांत, विवेक। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्व करके हमें बताइए क्या होगा, रूट 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बच्चों याद रखिएगा, जैसे रूट के अंदर जो टर्म होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो वहां क्या आपका 10x है ना रूट के अंदर, तो 10x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और 10x को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप लोगों को पता ही होगा 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो चलिए देखते हैं। अभी हम लोगों ने लिखा है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो यहां भी रूट 10x को पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 10x के रिस्पेक्ट में, और 10x को करेंगे फिर x के रिस्पेक्ट में। तो 10x इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट 10x। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले रूट 10x को हम लोग 10x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और चूंकि यहां हम लोगों ने नया टर्म इंट्रोड्यूस किया तो यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10x लिखा, और 10x का बेस फंक्शन x है, तो यहां पे चेन स्टॉप हो जाएगा। अब रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, तो यहाँ x की जगह 10x है ना। तो बस सेम वही 1/2 रूट 10x हो जाएगा, और 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अब हम लोगों ने 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये तो इतना सिंपल है, तो आप लोग कर लीजिएगा। क्या इसे फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, विवेक, कुणाल, प्रशांत, सोनल? वेरी गुड सोनल। हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन के पूरे मतलब जितना सिलेबस में पढ़ना है उस सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, और पूरे सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। इसे इरेज कर दें। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू, विवेक, कुणाल, प्रशांत, सोनल, बहुत अच्छे। तो इस क्वेश्चन को आई होप कि आप लोग कर सकते हैं सॉल्व। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जस्ट हमने अभी सारे रूल को डिस्कस पहले कर दें। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। एक तो पहले आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा एफ एक्स प्लस जी एक्स हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो, तो आप लोगों को पता है क्या करते हैं हम लोग, एफ एक्स को अलग डिफरेंशिएट करते हैं और जी एक्स को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। ठीक, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। इन सारे रूल को अप्लाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, और उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना। तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले तो आपको x आना चाहिए था, परंतु यहाँ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ गया। अब देखिए, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स है, तो यहाँ भी एफ एक्स की जगह आपका एक्स स्क्वायर है और जी एक्स की जगह 5 आ गया, है ना। तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 यह हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स, यह हो जाएगा 5 डी एक्स। वेरी गुड सोनल, तुम आंसर भी बता दिए, बहुत खूब। सोनल, कुणाल, चलो बहुत अच्छा ट्राई किए तुम लोग, बहुत अच्छा। तो कोसाइन का डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे कर दिए, इसे इस रूल पे एक्सपेंड कर लिए, ये आपका कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 का डिफरेंशिएशन 0, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना। फाइनली आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो आप लोग में से कौन कौन सा भेजे थे, 2 cos x, विवेक थोड़ा सा गड़बड़ कर लिए, सोनल 2x, सोनल वेरी गुड तुम्हारा सही है, कुणाल अपने आंसर मिटा, आपका आंसर थोड़ा मिस्टेक हो गया, आपका आंसर सही आंसर होगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये आपका सही आंसर होगा। पीयूष, पायल, बाकी लोग गायब हो गए। कमेंट करते रहिए ताकि पता चलते रहे कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं या नहीं। तो बच्चों आज के लिए हम लोग का लाइव क्लास इतना ही, हम लोग कल फिर मिलेंगे, नहीं तो आप लोग क्या करिएगा, तो आप लोग अब क्या करिए बच्चों कि जितना भी हम लोगों ने आज पढ़ा उन सारे को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। और आप लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 का ना, एक्सरसाइज 5.2 का आप 1 से 8 तक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, साथ में आप आर.एस. अग्रवाल का फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, या केसी सिन्हा का भी फर्स्ट एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कल हम लोग और भी इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। तो बाय, गुड नाइट, कल फिर हम लोग के साथ आप आ जाइएगा। बाय अतुल, विवेक बाय, कुणाल बाय, सोनल, सबको बाय, कल फिर मिलते हैं हम लोग।